व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज, ये सीधा जा रहा है अनडेविएटेड, ई इलेक्ट्रिक फील्ड और बी मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये सीधा जा रहा है तो दैट मीन्स वन थिंग इज क्लियर, नेट फोर्स ऑन दिस इज जीरो, इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है। अब आपसे पूछा है व्हाट इज नॉट पॉसिबल, व्हाट इज नॉट पॉसिबल यानी क्या नहीं हो सकता। द फर्स्ट केस, E इज इक्वल टू जीरो, B इज इक्वल टू जीरो, E जीरो तो F ई जीरो, इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो, B जीरो तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो, सो दिस इज पॉसिबल। इस केस में दोनों फोर्स जीरो हो जाएंगी तो नेट फोर्स भी जीरो हो जाएगी। सेकेंड केस, E इज इक्वल टू जीरो, B नॉट इक्वल टू जीरो। अगर E जीरो हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, B जीरो नहीं भी है तो भी फोर्स जीरो हो सकती है। कब? इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो या 180 हो जाए तो दोनों फोर्स जीरो हो जाएंगी, सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। देन नेक्स्ट ऑप्शन इज E नॉट इक्वल टू जीरो, E नॉट इक्वल टू जीरो, B इक्वल टू जीरो। इफ नॉट E नॉट इक्वल टू जीरो तो इलेक्ट्रिक फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो गई, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। इन दिस केस नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो होगा ही होगा, तो इस केस में मैग्नेटिक मतलब नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, राइट। देन फोर्थ ऑप्शन इज E is not equal to 0, B is not equal to 0. So electric force not equal to 0, magnetic force not equal to 0, but both may equal and opposite. दोनों की दोनों फोर्सेस इक्वल और अपोजिट हो सकती है, तो उस केस में नेट फोर्स जीरो हो जाएगी। सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, ओनली द ऑप्शन विच इज नॉट पॉसिबल इज दिस वन। समझ में आया? क्या चीज? थर्ड वाले सिचुएशन में क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जीरो है तो मैग्नेटिक फोर्स तो जीरो होगा ही होगा, होगा ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है तो इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो हो ही नहीं सकता, तो नेट फोर्स कैसे जीरो हो सकता है? ओके, नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता, बट व्हाट वी नीड इज नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। हमें जो जरूरत थी वो ये थी कि नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, करेक्ट? ओके, दिस इज इनवर्ड फील्ड। इसमें दो चार्ज पार्टिकल, वन इज दिस P and another is this Q, right? You have to tell about charge, specific charge, type of charge. Okay, now पहली चीज तो ये चार्ज पॉजिटिव है या नहीं है। इसके लिए देखो, अगर ये इस डायरेक्शन में कर्व हो रहा है तो फोर्स इस डायरेक्शन में है, फोर्स इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। नाउ इफ आई अप्लाई दिस बी वी एंड, तो फोर्स ऐसे आती है, तो फॉर पॉजिटिव फोर्स इज अपवर्ड फॉर पॉजिटिव, तो इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज तो है नहीं, ये नेगेटिव चार्ज है। दैट इज वन थिंग क्लियर। सो ऑप्शन थर्ड इज नॉट करेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज चार्ज। अब देखो, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, ये Q है और ये P है, ऐसे ही है ना।
सो विच इज रेडियस ग्रेटर? क्यू का। क्यू का रेडियस ज़्यादा है पी से। नाउ रेडियस होता है एम वी अपॉन क्यू बी। आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। ठीक है, स्पीड दोनों की सेम है, स्पीड दोनों की सेम है और मैग्नेटिक फील्ड भी दोनों की सेम है। सो आर इज प्रोपोर्शनल टू एम बाई क्यू। सो यू कैन नॉट टेल अबाउट ओनली द चार्ज। सिर्फ चार्ज के बारे में कुछ नहीं कह सकते। हाँ, हम स्पेसिफिक चार्ज के बारे में बोल सकते हैं। तो स्पेसिफिक चार्ज किसका ज़्यादा हुआ? जिसका रेडियस कम है। ठीक है, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? चार्ज पर यूनिट मास। तो रेडियस ज़्यादा तो स्पेसिफिक चार्ज कम, और रेडियस कम तो स्पेसिफिक चार्ज ज़्यादा। तो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ P इज ग्रेटर देन दैट ऑफ Q। दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, सेकेंड। ठीक है, ये ऐसे एक चार्ज पार्टिकल गया, यहाँ पे बाउंड्री है। ठीक है, यू हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। दिस डिस्टेंस इज गिवन एज d। मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। देखो, ये एक सेमी सर्कल लेके बाहर आ जाएगा। सेमी सर्कल लेके बाहर आ गया तो रेडियस इज इक्वल टू d। और रेडियस कितना होता है? एम वी अपॉन क्यू बी इज इक्वल टू डी, राइट। एंड हमको दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है रेडियस। इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इट इज रूट टू एम ई अपॉन क्यू बी। सो यू हैव टू फाइंड बी। तो B इज इक्वल टू रूट टू एम ई अपॉन क्यू डी। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन अलोंग एक्स एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस। ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ये वेलोसिटी वेक्टर। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन इट? ये मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी, लेफ्ट हैंड रूल। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी। सो दिस इज फोर्स आउटवर्ड। आउटवर्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज, इनवर्ड फॉर नेगेटिव चार्ज, इनवर्ड। एंड इन ए सिस्टम ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस, प्लस जेड आउटवर्ड होती है, प्लस जेड आउटवर्ड होती है, तो इनवर्ड कौन सी हो गई? माइनस जेड एक्सिस। सो द फोर्स विल बी अलोंग माइनस जेड एक्सिस। ठीक है, ओके। मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, फील्ड अलोंग वाई एक्सिस। तो ये फील्ड, ये V, और ये थंब आउटवर्ड। तो आउटवर्ड, दिस लॉ इज फॉर पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज के लिए उल्टा हो जाएगा। तो अगर इससे आउटवर्ड आ रहा है तो फोर्स क्या हो जाएगी? इनवर्ड। तो फोर्स हो गई इनवर्ड। अब अगर हम इस सिस्टम में लें कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई, तो प्लस जेड इज आउटवर्ड, आउटवर्ड इज प्लस जेड, तो इनवर्ड इज माइनस जेड. So accordingly, what will be the direction of force? Negative z axis. ठीक है? Right. Second question. An electron is not deflected while passing through a certain region of space. An electron is not deflected. It means force is zero. द फोर्स जीरो होने के मल्टीपल रीजन हो सकते हैं. ठीक है, वो हमने देखे थे उसमें.
जो सबसे पहला क्वेश्चन आज किया था। इट मे बी इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो, मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो। इट मे बी इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो, मैग्नेटिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो, और इट मे बी के बोथ नॉट इक्वल टू जीरो, दोनों इक्वल टू जीरो ना हो। सो देयर मे बी बोथ फील्ड, देयर मे बी बोथ फील्ड so that their forces are equal and opposite, right? There may be this case and this case, right? So we cannot conclude that there is no magnetic field and electric field, correct? So we may not conclude, हम बोल ही नहीं सकते कि वहाँ पे फील्ड है या नहीं है, क्योंकि दोनों फील्ड के होते हुए भी फोर्स जीरो होती है और दोनों फील्ड के ना होते हुए भी फोर्स जीरो होती है, ठीक है। थर्ड, an electron can be deflected by magnetic as well as electric field. What is the difference in these deflections? First, circular in case of magnetic field, and parabolic in case of electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी डेविएशन होगा वो पैराबोलिक पाथ में होगा, ठीक है, या तो इस, और जो मैग्नेटिक फील्ड में होगा वो हमेशा सर्कुलर पाथ में होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर टू मोशन होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इररिस्पेक्टिव ऑफ मोशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सिस्टम बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड का होता है। फोर्स तो ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन में ही लगेगी, यानी अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड से कंपेयर करें तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगी, बाकी पार्टिकल किसी भी रास्ते पे जाए। तो जिस तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड में प्रोजेक्टाइल का पाथ पैराबोलिक होता है, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का पाथ पैराबोलिक होता है, राइट? सो दैट इज वन डिफरेंस। द सेकेंड डिफरेंस, इन मैग्नेटिक फील्ड speed do not change. In electric field, speed change. मैग्नेटिक फील्ड में स्पीड कभी चेंज नहीं होती, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में स्पीड चेंज हो सकती है। It is, electron is moving south to north and electric field is west to east. ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये हो गई वेस्ट टू ईस्ट, एंड पार्टिकल इज, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग नॉर्थ, ट्रेवलिंग साउथ टू नॉर्थ, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, साउथ टू नॉर्थ। ये वेलोसिटी वेक्टर हुआ, ठीक है। We have to find the direction of magnetic field so that it passes undeviated. Undeviated पास होने के लिए इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन हो गई ये नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है। फॉर F इज इक्वल टू 0 दिस शुड बी द मैग्नेटिक फोर्स। नेट फोर्स 0 होने के लिए मैग्नेटिक फोर्स GA होनी चाहिए। अब मैग्नेटिक फोर्स ये है, स्पीड ये है,
तो देन इट इज लाइक दिस, ये फोर्स, ये मोशन, तो फील्ड किधर हो गई, आउटवर्ड, बट दिस इज फॉर पॉजिटिव चार्ज, सो फॉर नेगेटिव चार्ज इट इज इनवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी इनवर्ड. अब इनवर्ड इज डाउनवर्ड, इनवर्ड मीन्स डाउनवर्ड. जब भी आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में काम करोगे तो आप अप एंड डाउन में करोगे. जब भी आप एक्स वाई एक्सिस में बात करोगे तो एक्स वाई जेड एक्सिस के टर्म्स में बात करोगे. और अगर आपको इनवर्ड आउटवर्ड दिया हुआ है तो आप लेफ्ट राइट इन आउट अप इस टर्म्स में बात करोगे. ठीक है, तो जो भी आपको डायरेक्शन सेंस दिया है आपको रिप्लाई उसी डायरेक्शन सेंस में करना है. ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के साथ जो डायरेक्शन आती है वो अप एंड डाउन आती है, एक्स और वाई के साथ जो आती है वो जेड आती है, इनवर्ड आउटवर्ड के साथ जो आती है वो लेफ्ट राइट आती है. ठीक है, एंड फिफ्थ तो हो गया होगा, व्हाट इज द वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन इट, इट्स जीरो बिकॉज फोर्स इज परपेंडिकुलर टू मोशन. Work is equal to 0 because force is perpendicular to velocity. तो जब भी फोर्स परपेंडिकुलर टू मोशन होती है तो वर्क डन हमेशा 0 होता है. दैट इज अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ वर्क. द फोर्स शुड नॉट बी परपेंडिकुलर टू मोशन. करेक्ट, ये समझ में आ गया. R is equal to root 2 me upon QB. अब इसमें काइनेटिक एनर्जी एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड 2 ये तो तीनों के लिए सेम है. सो R1 is to R2 is to R3 is equal to root M1 upon Q1 is to root M2 upon Q2 is to root M3 upon Q3. Right? Now, चार्जेस एंड मास के रेशो क्या क्या है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल. प्रोटॉन का मास m, चार्ज e. न्यूट्रॉन का मास 2m, चार्ज e. अल्फा पार्टिकल का मास 4m एंड चार्ज 2e. तो इसमें रूट m बाई ई सबका तो सेम हो गया, तो रेशो निकालेंगे तो ये हो गया 1:2. रूट 2:2. ये रूट 4 एंड 2 कैंसिल हो गया तो 1:2 रूट 2:1 हो गया. लाइक एनर्जी के टर्म्स में होता है रूट 2me अपॉन QB एंड एनर्जी को हम पोटेंशियल के टर्म्स में लिख सकते हैं रूट 2mQV अपॉन QB. सो R is proportional to root of V. Then you can write R1 by R2 is equal to root V1 by V2. This was R, this is 2R. V1 was V and V2 हमें निकालना है, तो इसको स्क्वायर कर दो. R तो कैंसिल हो गया, तो 1/4 is equal to V by V2. So V2 is equal to 4V. Right?